नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करने जा रहे हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में जिस हिसाब से इस बार आम आदमी पार्टी की इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं करारी हार हुई है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी भले ही 7 सीटों पर जीत गई हो, लेकिन जीत कर भी बीजेपी कहीं ना कहीं जीत नहीं सकी, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ है और दिल्ली की जनता का जो कहीं ना कहीं मन है, उनकी जो भावनाएं हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ पूरी तरह से अटूट होकर जुड़ रखी है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में पिछले एक लंबे समय से बंद हैं। आपको याद दिला दें, 21 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत पर बाहर भेजा था। उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार किया था, धुआंधार चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उसका अंजाम उनके पक्ष में नहीं बैठा। 2 जून को एक बार उन्होंने फिर से वापस खुद को शराब घोटाले के मामले में कोर्ट में, ईडी में, जेल पे सरेंडर कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं सरेंडर के बाद भी अभी स्थिति अनुकूल बन रखी है और अनुकूल परिस्थितियां कहीं ना कहीं दिल्ली में अब बढ़ती जा रही हैं। अनुकूल परिस्थितियां बढ़ने का कारण यह है क्योंकि दिल्ली में भले ही लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हार चुकी हो, केंद्र के हाथ में दिल्ली जा चुका हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी भी 2025 के जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी अभी भी अपना जनाधार बनाने के तमाम प्रयास कर रही है। दिल्ली की जनता भावनात्मक तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन मुख्य चेहरे अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो सवाल उठता है कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में आखिर दिल्ली में मुख्य चेहरे के रूप में कौन काम करेगा। उनकी पत्नी, आपको याद दिला दे, सुनीता केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है, एक राजनीतिक नजरिए से उनका यह मानना और कहना है कि वो राजनीति में अरविंद केजरीवाल की जगह नहीं लेना चाहती। उनकी कोई भी दिलचस्पी जो है वो राजनीति में और राजनीति में अपना करियर बनाने में बिल्कुल नहीं है। वहीं मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो पिछले एक लंबे वर्ष से जेल में है। भले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको इस बात की एक तरह से उन पर इस बात की मंजूरी दे दी हो कि वो अपनी पत्नी से हर हफ्ते जाकर मिल सकते हैं, लेकिन तब भी जमानत पर मनीष सिसोदिया की अभी भी कोई भी औपचारिक मोहर लगती नजर नहीं आई है। वहीं बात करें संजय सिंह की, तो संजय सिंह, अतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज 3 ऐसे नाम हैं जिन पर ईडी की गाज लगातार धीरे धीरे गिर ही रही है। अब मुद्दा ये उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा राजनेता है जो चेहरा बनकर, एक मुख्य चेहरा बनकर आम आदमी पार्टी की गाज संभाल सकेगा। वहीं अगर आप देखें तो अब लगातार अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी पे पेशी चल रही है। हाल ही में उनकी पेशी हुई जिसमें उनके पक्ष में कहीं ना कहीं जो सबूत है वो पड़ते नजर आए, लेकिन उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन पर लगातार ईडी की जो गाज है वो गिरती भी नजर आई। ईडी ने तमाम ऐसे सबूत पेश करे जो अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध में जाते नजर आए। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी का भी सुपड़ा साफ करना है और अरविंद केजरीवाल का भी सुपड़ा साफ करना है। सीधे सीधे दोनों को ही आरोपी घोषित करना बेहद जरूरी है। अब मुद्दा ये उठता है कि आखिर दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल वापसी नहीं आते हैं तो विधानसभा चुनाव की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अभी भी लगातार सुनवाई तो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी भी उनके पक्ष में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं आ रहा है। उनके पक्ष में कोई भी एक तरह से अगर कहें तो ना तो उनके वकील और ना ही खुद अरविंद केजरीवाल पक्ष में कोई ऐसा सबूत पेश कर पा रहे हैं जिन सबूतों के आधार पर, पुख्ता सबूतों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत पर बाहर भेजा जाए। और अगर ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव की तरह ही उन्हें 21 से 25 दिन की जो अंतरिम जमानत दी गई तो विधानसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी हार सकती है। फिलहाल अब देखना यह है कि दिल्ली में आखिर समीकरण आने वाले समय में कैसे बदलेगा। 2025 का जनता को इंतजार है, दर्शकों को इंतजार है, हमें इंतजार है कि आखिर 2025 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना गिरता जनाधार, गिरती नींव जो है वो क्या संभाल पाएगी या नहीं। इस पर अब आपको क्या लगता है, इस पर अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।